दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा एवं समस्त अध्यापकों को मेरा प्रणाम। आज एक सवाल आप सभी से करता हूँ, पोएट्री तो होती रहती है। एक सवाल आपके मन में आया कभी कि आप याद है आपको आपके पहले टीचर कौन थे? वो हिंदी वाली, मैथ वाली मैम, या फिर वो साइंस वाले सर, या फिर वो नर्सरी प्री नर्सरी क्लास की मैम जो हमें हाथ पकड़ कर ABCD आप एन आर लिखना सिखाती थी? शायद ऐसा हुई कुछ रहा होगा आपके बचपन में। हमारे बचपन में ऐसा रहा, मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी ख्वाहिश अधूरी है ये महबूबा समझती है, मगर इन ख्वाहिशों इन मंजिलों के बीच की खुशियाँ मुझे कब क्या ज़रूरी है ये मेरी माँ समझती है। तो बस शुरुआत उसी पहले गुरु यानी माँ से करता हूँ। एक छोटा बच्चा जिसने अभी बोलना ही सीखा होगा और पहला शब्द बोला होगा माँ। एक माँ बारिश की बूंदों में, पतझड़ के पत्तों में, सूरज की किरणों में, नदियों की लहरों में मैं ढूंढता हूँ एक माँ। आत्मा में, परमात्मा में, मिलन में, विग्रह में, सुबह में, सांझ में, हर तन्हाई के आलम में मैं ढूंढता हूँ एक माँ। एक कंधा है, एक गोद है, मेरा सर उसमें हर रोज है। एक कंधा है, एक गोद है, मेरा सर उसमें हर रोज है। एक लाड़ है, पुचकार है, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, पर हर लड़ाई के मंच पर, जीवन के मरण पर, अंत के आरंभ पर, घर के प्रत्येक स्तंभ पर मैं ढूंढता हूँ एक माँ। मेरे मस्तक के उन्माद में, हृदय के अवसाद में, पूजा हो चाहे पाठ में, भजन हो चाहे अजान में, पुष्प की हर पाती में, दिए की हर बाती में, मंदिर की हर मूरत में और दर्पण की हर सूरत में मैं ढूंढता हूँ बस एक माँ। माता पिता के बाद यदि हमारे जीवन की नींव का निर्माण करने का कोई कार्य करता है तो वो हमारे गुरुजन, हमारे अध्यापकगण। वही हमें हर एक कठिन परिस्थिति में हर बार समझाते हैं कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना के सांसें उकड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लोग मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे तू, नथनों से तूफा लाएगा, तू गिर गिर कर इस धरती पर हर बार खड़ा हो जाएगा। और मुट्ठी में बीच लिया तारा, अब नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना तेरा अंत नहीं, गिर जाना तेरा अंत नहीं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी ताप लगे वह उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूप पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम मनु के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। बेशक हाथों की मीठी लकीरें नाखूनों पर दरारें हैं। वेलकम सर। बेशक हाथों की मीठी लकीरें नाखूनों पर दरारें। होता है ना कभी कभी काम करते करते जो मजदूर लोग होते हैं या जो वजन ज्यादा उठाने का काम करते हैं उनके नाखून टूटने लगते हैं, बीच में क्रैक आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। तो बेशक हाथों की मीठी लकीरें नाखूनों पर दरारें हैं। बेशक हाथों की मीठी लकीरें नाखूनों पर दरारें हैं। बेशक बेवक्त रक्त बह रहा घाव अभी करारे हैं। मेरे दुख की ना सीमा है, ना ही क्षितिज है आंसू का, ना ही सूरज की किरणें हैं, छाए संकट के बादल हैं। असफल हुआ मैं बार बार पर करता मैं इनकार नहीं। बेशक राहों में कांटे हों पर हार जाऊं स्वीकार नहीं। और ना ही मंजिल अब दूर रही, ना कोसों दूर ठिकाने हैं। अब महज हौसला रखना है, बेशक राहों में कांटे हैं। और दो लाइन हम बचपन से सुनते आए हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत